हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृति आईएएस टेस्ट सीरीज से टेस्ट नंबर 1 में जो भी बिहार स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में कौन गांधी जी के सहयोगी थे? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे नरहरि पारेख, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। ये चारों के चारों गांधी जी के सहयोगी थे चंपारण सत्याग्रह में। इसका आंसर हो जाएगा डी। 131, बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में किसे बिहार का उपदीवान नियुक्त किया? बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान नियुक्त किया था सिताब राय को। सिताब राय। 132, निम्नलिखित में कौन संथाल विद्रोह से संबंधित है? संथाल विद्रोह से संबंधित है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। इसमें 4 नेता थे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इसके 4 नेता थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। 133, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह का केंद्र रहा? 1857 का विद्रोह का केंद्र रहा था बिहार में दानापुर, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। उपयुक्त में से सभी। 134, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे। 135, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। 136, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा जमींदारों को दी गई भूमि को बकासत भूमि कहा जाता था। ये बात सही है कि जब किसान अपने भूमि का लगान नहीं दे पाता था तो जमींदार उसका ज़मीन उससे छीन लेता था। इसी ज़मीन को बकासत ज़मीन कहा जाता था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, राहुल सांकृत्यान द्वारा सारण जिले में बकासत सत्याग्रह शुरू किए गए थे। ये बात भी सही है। राहुल सांकृत्यान द्वारा सारण जिले में बकासत सत्याग्रह शुरू किए गए थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। 137, किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था? ये थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा गठन किया गया था। 138, बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून भंग करने के संदर्भ में चर्चा रहा स्थान नरवास पिंड किस जिले में है? नरवास पिंड किस जिले में है? नरवास पिंड पटना जिले में है। अंबिका कांत जी ने पटना के नरवास पिंड में ही आके नमक बना के नमक कानून को भंग किए थे। 139, बिहार के किस नेता द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी गई थी? बिहार के किस नेता के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ये थे राजेंद्र प्रसाद। 140, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित इसमें से केटी शाह नहीं है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। इसका फर्स्ट मीटिंग पटना में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे मीनू मसानी, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, ये सभी के सभी, और जेपी भी जुड़े हुए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। तो केटी शाह से नहीं जुड़े थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। 141, बिहार में रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए दीदी की रसोई योजना को कब शुरू किया गया? दीदी की रसोई 2018 से शुरू किया गया है। 2018 से दीदी की रसोई शुरू की गई है। 142, बिहार के निम्नलिखित में से किन कलाकारों को संगीत नाटक अकेदमी के अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार के 4 कलाकार को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हैं सुमन कुमार, रघुवीर मल्लिक, गणेश प्रसाद और भरत सिंह भारती को भी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। 4 कलाकार को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 143, बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में
जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया गया है? बिहार के पटना जिला में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया गया है। ऑप्शन ए। 144 निम्नलिखित में किस स्थान पर बिहार में गैंडा और गिद्ध की संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? बिहार में किस स्थान पर गैंडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। ऑप्शन सी। 145 बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में किसका चयन किया गया? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हैं अनंत मनोहर बदर। अनंत मनोहर बदर को राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 146 बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना उद्योग केंद्र सहरसा में लगाया गया है। 47 उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। 148 नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा? नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा? यह है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर टॉप पे रहा। 149 एशियन पैरा गेम्स 2023 बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा T63 में स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? एशियन पैरा गेम्स का आयोजन होंगझो में किया गया, जो चाइना में है। इसमें बिहार के एथलीट्स कौन है? शैलेश कुमार। ये स्वर्ण पदक जीते हैं हाई जंप में। शैलेश कुमार हाई जंप में स्वर्ण पदक जीते हैं। 150 बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी को बिहार में किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी पटना में स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।